नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर तो समझिए में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भारतीय करेंसी पर तस्वीर लगाने के मामले में अब आरजेडी भी कूद पड़ा है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने नोटों पर लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाए जाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लालू करेंगे रुपया मजबूत, डॉलर को कर देंगे डाउन। सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन हंसिए मत। रुपया को मजबूत करने और डॉलर को डाउन करने का फॉर्मूला मिल गया है, जिसे खोजने में बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो गए। उसे खोजा है आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने। कैसे, खुद अरुण कुमार की जुबानी ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से रेलवे में वर्षों से चली आ रही घटा प्रणाली को लालू जी को रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गया और रेलवे मुनाफा में चलने लगा, इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर लालू जी का फोटो और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपये में जो गिरावट आ रही है, जो 1 डॉलर के मुकाबले 82 रुपये कुछ पैसे चला गया है, वो रुकावट रुक जाएगा। अब इसे राजनीति कहिए, अंधभक्ति कहिए या कहिए बड़बोलापन, लेकिन आजकल देश में कमजोर हो रहे रुपये को मजबूत करने की टिप्स बताने की नेताओं में होड़ लग गई है। शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने की। केजरीवाल ने कहा कि इंडियन करेंसी पर एक तरफ तो गांधी जी की फोटो रहने दी जाए, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के केजरीवाल के फॉर्मूले पर अभी बहस ही चल रही थी कि आरजेडी के अरुण कुमार ने लालू की फोटो वाला फॉर्मूला लॉन्च कर दिया। अब इसे कोई निचले स्तर की राजनीति बता रहा है तो कोई आरजेडी नेता की नौटंकी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, डॉलर की कीमत फिलहाल 83 रुपए के करीब है। हाल के दिनों में देश में रुपए की गिरावट पर सियासत तेज है। सियासतदान अपने अपने फायदे के अनुसार मतलब निकाल रहे हैं। इस सियासत में तेजी तब आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली। केजरीवाल ने इंडोनेशिया की करेंसी पर लगी गणेश की तस्वीर का हवाला देते हुए कहा कि लक्ष्मी गणेश के आशीर्वाद से रुपया मजबूत हो जाएगा। केजरीवाल के बाद अब रुपए पर हो रही सियासत में आरजेडी नेता भी कूद पड़े हैं। आरजेडी नेता अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगा देने से रुपया मजबूत हो जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि फोटो लगा देने से रुपया आखिर कैसे मजबूत होगा? क्या लालू की तस्वीर लग जाने से रुपए का भाव बढ़ जाएगा? क्या लालू प्रसाद की तस्वीर लगा देने से डॉलर कमजोर हो जाएगा? ये तमाम सवाल आरजेडी नेता के दलील पर उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार प्रचार करेंगे या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत भी लगातार हो रही है। नीतीश के प्रचार करने या फिर न करने के सस्पेंस के बीच गोपालगंज में तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक मंच पर दिखे। यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है। ठीक हो जाएगा तो चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। त्योहारों के मौसम में बिहार का सियासी पारा चरम पर है। वजह है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव। महागठबंधन और बीजेपी दोनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में रोड शो किया,
तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी सड़क पर उतर आए। प्रचार के साथ साथ एक सियासी सवाल ने बिहार के सियासी पारे को ज्यादा चढ़ा दिया है। सवाल ये कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के प्रचार करने पर बने सस्पेंस पर बीजेपी नेता सवालों के तीर चला रहे हैं। चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। उनको स्पष्ट करना होगा कि वो अनंत सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। सीएम के प्रचार करने ना करने को लेकर हो रही कयासबाजी के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक साथ गोपालगंज में मंच साझा किया। दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोग को छोड़िए, वो लोग कभी काम किया है, अब हम लोग हैं काम करें। 2 सीटों का उपचुनाव बिहार के दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को आपको समझाते हैं। देखिए 3 नवंबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मोकामा से महागठबंधन यानी कि आरजेडी से बाहुबली अनंत की पत्नी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर गोपालगंज से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटें दोनों गठबंधनों के लिए नाक का सवाल बन गई हैं। चूंकि नीतीश कुमार का प्रचार करने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, इसलिए बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को जेल भेजवाया और जेडीयू ने ही अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करवाई। इसलिए यहां पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए नीतीश कुमार आखिर प्रचार कैसे करेंगे। वहीं गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार पर भी बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने मोहन गुप्ता को शराब माफिया करार दिया है और कई गंभीर सवाल यहां पर उठाए गए हैं बीजेपी की ओर से। चूंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसको लेकर वो सामने आकर कई बातें बोल चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक शराब माफिया के लिए प्रचार कैसे करेंगे, ये एक गंभीर सवाल है और इस पर सस्पेंस भी इस वक्त बरकरार है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दोनों ही उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का ये साफ तौर पर आरोप है कि मोकामा में अनंत सिंह के समर्थक जेवर कारोबारियों को धमका रहे हैं, जबकि गोपालगंज में आरजेडी के उम्मीदवार पर शराब माफिया होने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर प्रचार के साथ साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरजेडी उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर मोकामा के वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया है। जायसवाल का आरोप है कि मोकामा में ज्वेलरी की दुकानों में घंटों लूट की घटनाएं हो रही हैं। जेल के अंदर से अनंत सिंह लोगों को धमका रहे हैं। आरजेडी को वोट नहीं देने पर पूरा बाजार लूटने की धमकी दी जा रही है। अनंत सिंह खुलेआम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार सभी मोकामा के व्यवसायियों को भी धमकी दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा है कि अनंत सिंह जी को इस जिले से बदर किया जाए। संजय जायसवाल ने गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता सिल्वर स्प्रिट कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो शराब के स्मगलिंग में शामिल हैं और बीजेपी इसके खिलाफ 1 नवंबर को कोर्ट जाएगी। मोहन प्रसाद जी ने अपने केस को छिपा करके, शराब के केस को छिपा करके इन्होंने किया है। 1 तारीख को हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुसुम जी के द्वारा रिट दायर किया जाएगा। बीजेपी के आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन एक बात सच है कि मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी के पति अनंत सिंह की पहचान बाहुबली नेता की रही है। अनंत पर कई तरह के केस दर्ज हैं और AK-47 रखने के मामले में ही उनकी विधायकी भी जा चुकी है। दूसरी ओर
गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता पर आरोप है कि वो सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट कंपनी में डायरेक्टर हैं, जो शराब बनाने और वितरण का काम करती है। बीजेपी का दावा है कि झारखंड के गिरिडीह में उन पर एक एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन इसकी जानकारी मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपने शपथ पत्र में नहीं दी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को आपको समझाते हैं। 3 नवंबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ही सीटें दोनों गठबंधन के लिए नाक का सवाल अब बन गई हैं। यही वजह है कि प्रचार के साथ साथ सियासी वॉर भी लगातार जारी है। चूंकि मोकामा से महागठबंधन यानी कि आरजेडी से बाहुबली अनंत की पत्नी इस वक्त चुनावी मैदान में है, दूसरी ओर गोपालगंज से आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी के बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। मोकामा में हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और अनंत सिंह पर कारोबारियों को धमकाने का आरोप तक लगा दिया गया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद गुप्ता। अब मोहन प्रसाद गुप्ता सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट कंपनी के डायरेक्टर हैं। बीजेपी का अब उन पर यह कहना है कि कंपनी शराब बनाने बेचने का काम करती है और झारखंड में कंपनी पर केस भी दर्ज है, जिसकी जानकारी मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपने शपथ पत्र में नहीं दी, यानी कि शपथ पत्र में इस चीज की जानकारी को छुपा लिया गया। अब इसके खिलाफ बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, इस तरीके के ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं। अगर बीजेपी के आरोपों में कोई भी थोड़ा सा भी दम है तो आरजेडी उम्मीदवार की मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के सभी गृह मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में फेक न्यूज को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही फेक न्यूज से लड़ने को लेकर मंत्र भी दिया है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यह कहा कि कोई भी छोटी सी गलती या फिर फेक न्यूज बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। ऐसे में कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसके फैक्ट जरूर चेक कर लें। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से फेक न्यूज को शेयर नहीं करने की भी यहां पर अपील की है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी। और चलिए अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जमाना जो है वो मोबाइल और सोशल मीडिया का है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का दायरा बहुत ही बढ़ गया है, आगे और भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया की पकड़ गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन यूज करने के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। स्मार्टफोन के जरिए तमाम तरह की जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंच पाती है। जानकारी की आड़ में एजेंडा के तहत बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलाई जाती है। भारत के विरोधी यानी कि पाकिस्तान जैसे देश खबरों को प्लांट करते हैं। कई बार भ्रामक खबरों की वजह से माहौल खराब भी हो चुका है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सचेत किया है कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि एक फेक न्यूज से देश का काफी नुकसान यहां पर हो सकता है। बढ़ते आगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में सिवान के जुरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल हो गए हैं।
जिससे सिवान में खुशी की लहर है। प्रज्वल अपने माता पिता के साथ करीब 1 दशक से ब्रिटेन में रहते हैं। प्रज्वल पांडे के दादा नौकरी की वजह से झारखंड के सिंदरी में रहते हैं। इनके परिवार के लोगों का अक्सर अपने गांव जामापुर आना जाना रहता है। प्रज्वल को ब्रिटेन के पीएम की टीम में शामिल किए होने से सिवान के लोगों में इस वक्त खुशी की लहर है। हीरा दी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जब पता चला कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है ऋषि सुनक जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में ब्रिटेन के, तो ये सुन के बहुत ही खुशी हुआ। और 4 साल पहले वो अपने पैतृक गांव जामापुर आए भी थे घूमने, और बहुत पहले उनका परिवार जो है यहाँ जामापुर से धनबाद चला गया, फिर वहाँ से वो लोग ब्रिटेन चले गए। और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जिताने में कैंपेनिंग कोर कमेटी में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। आज जो पूरे देश में एक तरह से रणनीतिकार के रूप में लोग जाने जाते हैं, जैसे यहाँ प्रशांत कुमार जी किशोर जी जाने जाते हैं, इस तरह की भूमिका निभाने वाले मेरे यहाँ के अगर ब्रिटेन में जाकर इतनी कामयाबी हासिल किए हैं तो हम लोग खुश हैं। और चलिए अब इस खबर के मायने को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। हर प्रधानमंत्री की तरह ऋषि सुनक ने भी अपनी कोर टीम का गठन किया है। ऋषि सुनक की इस कोर टीम में सिवान के प्रज्वल पांडे को भी एक अहम जगह दी गई है। प्रज्वल पांडे ऋषि सुनक की टीम में मुख्य रणनीतिक के तौर पर शामिल हुए हैं। प्रज्वल साल 2019 में मात्र 16 साल की उम्र में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इससे पहले प्रज्वल 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य चुने गए थे और युवा सांसद सदस्य के रूप में ब्रिटिश संसद में पहली बार भाषण दिया गया था उनकी ओर से। प्रज्वल शुरू से ही एक होनहार छात्र, एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाले रहे हैं। ऋषि सुनक की कोर टीम में प्रज्वल को जगह मिलने से सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ा है। खासकर सिवान के लोग इस वक्त जश्न के माहौल में हैं, क्योंकि उनके गांव के बेटे ने विदेश में नाम रोशन किया है। बढ़ते आगे, बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। तेजस्वी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश भी देते रहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बेड पर कचरा ढोवाकर स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी करा चुके मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल ने एक और कारनामा कर दिया है। इस बार मरीजों के बेड पर कचरा ढोने की जगह स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने की तस्वीरें सामने आई है। खुद देख लीजिए, ये हाल मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। स्ट्रेचर के अभाव में घायल मरीज को भले ही घर वाले गोदी में उठाकर एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ाते दिखते हैं, दवा की गठरी को स्ट्रेचर आसानी से मिल जाता है। पे घायल मरीज या फिर गंभीर रूप से बीमार मरीज को ढोया जाता है। उस स्ट्रेचर पे वो भी सफाई कर्मी के द्वारा जो है वह दवाइयाँ जो है वह ढोई गई है और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, तब तारीख थी 18 अक्टूबर 2022। उस दिन चक्का लगे बेड से कचरा ढोने की तस्वीरें सामने आई थी। बेड से कचरा ढोने की जांच अभी चल ही रही है कि स्ट्रेचर पर दवा ढोने की तस्वीरों ने स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने भी तब जांच की बात कही थी, आज भी जांच की ही बात कह रहे हैं। रिजेक्ट कर करके अलग जो कर दिया गया था, उसी पर उसको बिल का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकॉज किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें स्ट्रेचर पे ढोया जा रहा है, वो भी गलत है। मैं देखिए सवाल है कि आखिर कब तक जांच के नाम पर लीपापोती होती रहेगी? कब तक पेट पर कचरा ढोने और स्ट्रेचर पर दवा ढोने की तस्वीरें वायरल होती रहेंगी? और कब तक अस्पताल कर्मियों की लापरवाही पर जांच की मरहम पट्टी की जाती रहेगी? आखिर कब तक लापरवाहों को बचाया जाता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
और चलते चलते आपको एक छठ का गीत सुनाते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप इस गीत को सुनिए। हम अरगिया देवे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया।